हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। सबसे पहले आपके और आपके पूरे फैमिली को सक्सेस दिलीप की ओर से विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होपफुली ये दिवाली, अगली दिवाली होपफुली आप सबके लिए सक्सेसफुल दिवाली हो। सब एक अच्छी सी जॉब लेकर एक दिवाली, खुशहाल दिवाली मनाएं। चलिए अब आगे चलते हैं आज की वीडियो में। गाइस, हम बात करने वाले हैं सेल बोकारो स्टील प्लांट के बारे में। देखिए गाइस, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो स्टील प्लांट से एक जबरदस्त वैकेंसीज निकाली गई है आईटीआई टेक्नीशियन की नई भर्ती। एसीटीटी की टोटल 85 पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की जबरदस्त रिक्रूटमेंट है। क्योंकि हर एक आईटीआई स्टूडेंट का ड्रीम होता है कहीं ना कहीं सेल में जॉब मिल जाए। तो वैकेंसी रिलीज की गई है सेल की तरफ से 85 पोस्ट पर ही, ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है, बट डिपार्टमेंट बड़ा है। बोकारो स्टील प्लांट सेल एक बहुत बड़ी प्लांट है। यहीं पर कुछ रिक्रूटमेंट आउट की गई है, बट वो रिक्रूटमेंट में क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस है। हर कोई कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। इसी को लेकर काफ़ी सारा डाउट है हर एक स्टूडेंट के मन में। तो इसी को लेकर आज संडे है और संडे को बीच में हम इसकी डिटेल्स की वीडियो लेकर आए हैं आप सभी कैंडिडेट के लिए, कि जो आपके डाउट हैं उस डाउट को क्लियर करने आए हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट का कमेंट था उस वीडियोज़ में, सर बिना अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है? यानी कि ये जो रिक्रूटमेंट है, क्या वो अप्रेंटिसशिप किया हुआ होना चाहिए या फिर किस डिपार्टमेंट से किया होना चाहिए? अदरवाइज अगर आप फ्री कैंडिडेट है, यानी क्वेश्चन यही है कि बिना अप्रेंटिसशिप किए हुए ये फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो कहाँ से किया हुआ होना चाहिए? ये सबसे बड़ा डाउट है कि अप्रेंटिसशिप जो है वो कहाँ से किया होना चाहिए कि इस स्टील प्लांट में हम अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में बताऊंगा कि अप्रेंटिसशिप की कितनी महत्व है ऑल गवर्नमेंट जॉब्स में, अप्रेंटिसशिप क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, आपने अप्रेंटिसशिप की हो या फिर ना की हो, इंटरेस्टेड है तो पूरा वीडियो देखना। मैं आपको टोटली बताऊंगा कि एक अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को कितनी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकती है, एंड सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो इसमें पूरा अंत तक बने रहिएगा। आप अपना ट्रेड, अपना सिलेबस या फिर अपनी जो डाउट्स है आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन की ओर। सबसे पहले सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं देंगे आपको, क्योंकि होपफुली ये आपको पता चल गया होगा कि वैकेंसी रिलीज की गई है बोकारो स्टील प्लांट से। हम डायरेक्टली एलिजिबिलिटी पर आते हैं। सबसे पहले देख लो, 85 पोस्ट पर वैकेंसी है। एसीटीटी यानी कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी S1 ग्रेड जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए होता है, उसके लिए ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट है। आप सभी ऑल इंडिया के कैंडिडेट, मेल हो फीमेल हो, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली हम आते हैं एलिजिबिलिटी पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डाउट है स्टूडेंट का इसी में होना चाहिए। इसी में है कि विदाउट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पर साफ साफ बताया गया एजुकेशनल एंड मिनिमम क्वालिफिकेशंस में हम इसी पे ज़्यादा गौर करते हैं। वैकेंसीज के बारे में डिस्कस है। इसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि 25 नवंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी अगर आपके पास आईटीआई एनएसी है तो टोटली 25 नवंबर 2023 तक कंप्लीट होंगे। इसमें क्या बता रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 10th पास होना चाहिए एंड कंप्लीटेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 year ड्यूरेशन इन डेजिग्नेटेड ट्रेड फॉर्म एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो एनएसी इशूड करता है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि एनसीवीटी। अब यहाँ पर बात है कि भैया 10th पास करके तो आईटीआई बहुत कैंडिडेट कम करते हैं, 5% ऑलमोस्ट होते हैं। मिनिमम रखो कि आईटीआई पास आउट बंदे के लिए वैकेंसीज है। तो आईटीआई की जो रिक्रूटमेंट है, आईटीआई की जो भर्ती है, वो कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है? क्योंकि गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पर अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। आपने आईटीआई कर रखी हो, 10th पास कर रखी हो, डजेंट मैटर, क्या जरूरी है? अप्रेंटिसशिप जरूरी है। तो यही आपको पता चल गया कि ये फर्स्ट डाउट था कि बिना अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो जी, नहीं कर सकता है। विदाउट एनी अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखी है तो। ओके, आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक नंबर जो आपका डाउट था, जो मैंने थंबनेल में बताई थी, वो चलिए क्लियर हो गया। दूसरी नंबर का डाउट ये है कि अप्रेंटिसशिप किया हुआ है मान लेते हैं, बट अप्रेंटिसशिप कहाँ से किया हुआ होना चाहिए? क्योंकि ये बहुत बड़ा डाउट है हर एक कैंडिडेट का। अगर अभी भी आप वीडियोस के नीचे जाओ तो बहुत सारा डाउट आपको मिल जाएगी।
काफ़ी सारे कैंडिडेट ने मेल किया है, टेलीग्राम में भी मैसेज किया एंड व्हाट्सअप पे भी। अगर आप भी सारे डाउट हैं, आपके भी कुछ डाउट हो रहे हैं, आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप का ज्वाइन कर लें या फिर व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ से भी डाउट आपके निकल के आते हैं। इंस्टा पे भी मैसेज आते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा सीरियसली कमेंट हो, नहीं तो मेल कर सकते हो, सीधी सी बात। अब आते हैं अप्रेंटिसशिप पे कि अप्रेंटिसशिप किया हुआ कहाँ से होनी चाहिए। देखो गाइस, यहाँ पर साफ लिखा है मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन वाली किसी भी डेजिग्नेटेड ट्रेड, यानी कोई सा भी आपका ट्रेड है, जिस ट्रेड में वैकेंसी से हो, इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, डजेंट मैटर, कोई सा भी ट्रेड है, फॉर्म एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। आपकी यहाँ पर भी डिस्कस कर दी गया है दूसरा नंबर डाउट कि जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप किया हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकता। हर एक अप्रेंटिसशिप किया हुआ बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जो स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप किया हो, वो भी इंटीग्रेटेड। अभी इंटीग्रेटेड क्या है, किसी भी अच्छे से डेजिग्नेटेड, मतलब जैसे मान लो कि कहीं भी एक रेपुटेटेड स्टील प्लांट होना चाहिए, लाइक टाटा स्टील हो गया, जिंदल स्टील हो गया, प्राइवेट से भी चलेगा भैया। सेल दुर्गापुर काफ़ी सारा अप्रेंटिसशिप करवाती है, अपने बोकारो से भी निकलता है, राउरकेला से अक्सर वैकेंसी निकलते रहता है। तो अगर आपने कहीं से भी स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और उसके द्वारा एनएसी भी होना चाहिए। ओके, तो दो नंबर का जो डाउट था आपका दूसरे, जो कि अप्रेंटिसशिप कहाँ से किया हुआ होना चाहिए, तो अप्रेंटिसशिप आपका स्टील प्लांट से किया हुआ होना ही चाहिए, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके गाइस, तो होपफुली ये अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं दूसरा दो बात ऐड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, खास करके जब सेल से कुछ ऐसी डिपार्टमेंट है जो आपको बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है अप्रेंटिसशिप करने के बाद, जैसे कि आपका सेल। देखो, जो भी सेल से अप्रेंटिसशिप किया हुआ कितनी अच्छी जॉब वो ले सकता है, सोचो जरा, इसमें कितना ज़्यादा हद तक कट अप जा सकती है। जो भी कैंडिडेट 85 वैकेंसी है, बहुत कम कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे जो स्टील प्लांट से भरा हो, बहुत कैंडिडेट, मिनिमम कैंडिडेट होंगे, और आराम से 30 से 35 मार्क्स में वो एक सेल में परमानेंट सरकारी नौकरी की जॉब ले पाएगा। ओके, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, अगर किसी भी रेपुटेटेड डिपार्टमेंट से, इंडियन ऑयल हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ, या फिर जैसे कि सेल हो गया, इंडियन नेवी हो गई, रेलवे हो गया, तो ज़रूर अप्रेंटिसशिप कर लो, बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बाद में देखने को मिलेगी। आजकल कहीं पर भी अप्रेंटिसशिप करो और अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलती है, फ़ायदा नहीं मिलता है। करने के बाद देखो, इसमें जो भी कैंडिडेट उन लोग स्टील प्लांट में कर रखा है, उन सब का करियर सेट है। अगर थोड़ा भी पढ़ लिया है तो लाइफ सेट है यार। ओके, तो अब पता चल गई। अब जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, डायरेक्टली हम आते हैं सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न पे, क्योंकि अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। देखो, सिलेबस पे आते हैं गई, जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे उसका ऑनलाइन सीबीटी होगा, एक ही एग्जाम्स होगा, ध्यान रखना, जिसमें से अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग एनएसए के बेस पे 90 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो क्वेश्चन है आपको पूछी जाएगी। 100 क्वेश्चन पूछी जाती है, 90 मिनट का टाइम होता है, और यहाँ पे टू बी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन हैंड आउट एलोंग द एडमिट कार्ड, और सारी डिटेल्स हो जाएगा, कितना क्या क्या होगा ये आपको एडमिट कार्ड में पता चलेगी। बट इतना ध्यान रहे, किसी भी कैंडिडेट को अपनी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछी जाती है। ओके, तो जो आप सोच रहे हो ट्रेड से रिलेटेड पूछा जाएगा, ट्रेड से रिलेटेड इन सेल में नहीं पूछी जाती है। जनरल नॉलेज होगा, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें से थोड़ा सा टफ मान सकते हो जनरल नॉलेज, क्योंकि ये कहीं से भी पूछी जा सकती है। लॉजिकल रीजनिंग तो सेट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी सेट है, अर्थमेटिक वगैरह आराम से पढ़ के जाओ, एडवांस में तो इसमें ज़्यादा आता नहीं है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 का रखा गया है, यानी कि एक गलत करते हैं तो 0.25 मार्क की आपकी कटौती की जाएगी। ओके, और एग्जाम्स का जो लेवल होता है वो 10th का लेवल होता है, ध्यान रखना, क्योंकि एक टेक्नीशियन की पोस्ट है, वो 10th का लेवल से ही आपकी जो क्वेश्चन है इसमें पूछी जाती है। हाँ, जैसे थोड़ा जनरल नॉलेज में होगा वो टेक्निकल ऐड किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, फिटिंग से रिलेटेड, इस तरह से। बाकी बात कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगा, और पेपर इजी ही होता है, मॉडरेट भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि पिछले साल का जैसे बोकारो स्टील प्लांट का पेपर हुआ है, मज़ा आ गया था कैंडिडेट वालों को। ओके गाइस, तो बस यही बतानी थी इसमें। काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा डाउट आने पर आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलेगी, अन्यथा आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगी।
होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।